जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मिलता है आप लोगों को कुछ खास और ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। सुगाई लाडली बहना योजना का आवेदन भरने के बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है, आपको बता दें कि आवेदन कार्ड रिजेक्ट होने की ढेर सारे लोगों के पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है। जो भी मोबाइल नंबर वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं आवेदन के दौरान, उनके नंबर पे मैसेज आ रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड। रीज़न क्या है, सबसे बड़ा क्या रीज़न है, वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में साझा करने वाला हूँ कि जिससे आप भी यदि आवेदन कराएं तो आपका यहाँ पे लाडली बहना योजना का आवेदन वो रिजेक्ट ना हो। क्योंकि लंबी कतार लगने के बाद आपको भी पता होगा कि बैंक में लंबी कतार लगने के बाद ही केवाईसी हो रही है। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि भगदड़ जैसे मची। आप चाहे बैंक चले जाइए, पोस्ट ऑफिस चले जाइए, आपको आधार लिंक कराना हो, मोबाइल नंबर लिंक कराना हो, केवाईसी करानी हो, कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है आप सभी को पता है। और इसके बाद भी यदि आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो यहाँ पे कितना बुरा लगता है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे मैसेज नहीं आएंगे कि आपका आवेदन यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो चलिए वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए, क्योंकि आपका भाई हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया ही लेके आता है, जिससे आप लोगों को दिक्कतें ना हो। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या वो गलतियां हैं जिनके कारण आवेदन यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। तो इतनी मशक्कत करने के बाद किसी तरह से पोर्टल स्टार्ट हुए हैं, आवेदन लोगों के हो रहे हैं और उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाए तो कितना बुरा लगता है। तो चलिए कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में कि क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है जिससे आपका लाडली बहना योजना का आवेदन रिजेक्ट ना हो। लेकिन यहाँ पे कुछ समस्याएं भी निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि जितने भी आवेदन किए गए हैं तो कहीं ना कहीं किसी की महिला का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या कोई ऐसा है जिसका समग्र आईडी में मोबाइल नंबर तो लिंक है लेकिन आधार कार्ड लिंक नहीं है। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बैंक का केवाईसी नहीं कराया, क्योंकि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है कि आखिर हमको क्या क्या प्रोसेस करनी है, क्या नहीं करनी है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कन्फ्यूज कर देते हैं। या तो बैंक में केवाईसी उनका नहीं है, तो आधार कार्ड में उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या तो यहाँ पे सिंपल सा समग्र आईडी पे उनका नंबर नहीं है, या तो फिर दस्तावेज में ऐसा है कि आपका आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ कुछ है, समग्र आईडी में कुछ मेंशन है, और आपने जो अकाउंट खुलवाया था उसमें कुछ आपने मेंशन करवा के रखा था, या कोई दूसरा दस्तावेज जमा कर। इन कंडीशन पे आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। अब क्या क्या आपको चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है, चलिए वो वहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको बता देते जो क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कट करके रखनी है जिससे आपको दिक्कत ना हो, वो आगे मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 25 मार्च से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। पंचायत और नगर पालिका द्वारा आवेदन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे मोटी मोटी बातें आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि समग्र आधार से केवाईसी होना जरूरी है। अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। समग्र आधार से केवाईसी होना भी जरूरी है। आपका लाडली बहना योजना 2023 समग्र आईडी में आधार केवाईसी भी होना जरूरी है। इस प्रक्रिया में आपका समग्र मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, साथ ही आपका आधार कार्ड भी मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। और यहाँ पे बैंक डिटेल जो भी आप मेंशन कर रहे हैं, जो भी आपका बैंक आधार से अटैच है, वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। वहाँ भी केवाईसी वगैरह ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट हिडेड है और ढेर सारी यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बिंदास होकर यहाँ पे आवेदन कीजिए, करवाइए, और यहाँ पे जून तक में आपका जो 1000 रुपये की राशि है वो आपके यहाँ पे खाते में 1000 रुपये करके आ ही जाएगी।